नमस्ते। आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं कि कब्ज़ कॉन्स्टिपेशन ये समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं, इनका कारण क्या है और योग में इसका सटीक निवारण क्या है। तो इस विषय में हम आज आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। हम कुछ छोटे-छोटे अभ्यास आपको बताएंगे और बहुत ही सूक्ष्म अभ्यास हैं। आपको दिनचर्या के विषय में बताया जाएगा। यदि आप इसको फॉलो कर लेते हैं तो आप 8 से 10 दिन में आप अपनी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, परंतु आपको नियम का सही से पालन करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने सुना और हटा दिया, फिर आप कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिपेशन ख़त्म नहीं हो रहा है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको अच्छे से नियम फॉलो करने होते हैं, क्योंकि उसका जो रूटीन है 2-3 दिन में तो उसका रूटीन ही बनता, फिर इसके बाद आपकी प्रॉब्लम्स जो है सॉर्ट आउट होना प्रारंभ हो जाती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले तो अपनी दिनचर्या को सुधारना है। दिनचर्या को सुधारना है, इस प्रकार से सुधारना है कि जब आप सो करके उठते हैं, अधिक सुबह तक सोना नहीं है। आप कोशिश करें 5 से 6 या 6 से 7 तक उठ जाएं। उठने के बाद आपको सुबह उठते ही आपको गुनगुना पानी पीना है। आपको गुनगुना पानी कम से कम आपको 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है। हो सके तो उस गुनगुने पानी में आप एलोवेरा, हम गमले पे उगा सकते हैं एलोवेरा, जिसे हम गमार पाठा कहते हैं, तो उसको आपको बीज के हिस्से को काट करके उस पानी में डाल लेना है। और जो है एलोवेरा और आंवले का जूस 1 चम्मच टीस्पून, और उसको उस पानी में शेक कर लेना है हिला करके, और फिर उसको पानी को आपको सुबह उठ करके इस आसन में बैठना है। अब जो लोग बहुत ज़्यादा क्या होते हैं कि मोटे होते हैं तो ऐसे उकड़ू नहीं बैठ पाते हैं, खगासन में नहीं बैठ पाते हैं वो, तो कोई बात नहीं है। या तो जिस अवस्था में वो बैठ सकते हैं, वज्रासन में ऐसे बैठ सकते हैं तो वो वज्रासन में बैठ करके पी लें, या चेयर पर भी बैठ करके उस पानी को पी सकते हैं। परंतु इसमें पीने से हमारी जो है इंटेस्टाइन जो है, हमारी लार्ज, वह स्ट्रेट हो जाती है और आपका पानी जल्दी से वहाँ तक पहुँचता है और स्टूल को पुश करने का कार्य करता है। तो 2 से 3 गिलास इसी अवस्था में बैठ करके पानी को पीना है गुनगुना। और फिर इसके बाद आपको गुनगुने पानी पीने के बाद फिर आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपको वहीं पर जो क्रो वॉक होता है, इस तरीके से बैठे बैठे से 1 ऐसे 2, इस तरीके से आपको बस नी को ऐसे मूव करना है। इस तरीके से ऐसे मूव करने से जो आपकी लोअर बॉडी है, जैसे कि हमारा लेफ़्ट साइड स्टमक हमारे से होता है, तो जैसे आप स्ट्रेच करते हैं तो वह ओपन होता है और उसका पानी नीचे की ओर जाता है। इस तरीके से इंटेस्टाइन ओपन होती है, आपका जो मीन्स जो मीन्स गुदा मार्ग है, मूलबंद है, वह धीरे धीरे एक्टिव होने लग जाता है। इस तरीके से ना। और जब हम फिर इसके बाद दूसरा जो अभ्यास है, दूसरे अभ्यास में क्या करना है, इस तरीके से हमें बैठ जाना है वज्रासन में। हम आज बैठने वाले आपको अभ्यास बता रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन को बैठ करके भी हम खत्म कर सकते हैं। हम इस तरीके से वज्रासन में बैठने के बाद आपको क्या करना है कि दोनों हाथ नी पर रखने इस तरीके से, और स्पाइन को फ्रंट एंड बैक लेकर जाना है। इससे आपकी स्पाइन भी ठीक और कॉन्स्टिपेशन भी ख़त्म। इस तरीके से ऐसे मूव करना है, मीन्स इस तरीके से इनहेल, लुक अप, एक्सेल, डाउन, इस तरीके से, जिससे कि आपकी जो इंटेस्टाइन है वह ओपन होती हैं, टमी स्ट्रेच होती है, जो आपने पानी पिया है वह निचले भाग तक जाता है और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करने का कार्य करता है। बड़ी आंत को यह पानी क्लीन कर देता है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो दूसरा अभ्यास है, आपको उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन में जाना है। अर्ध उष्ट्रासन इस तरीके से, जैसे आप दोनों हाथों को इस तरीके से कमर पर रख दीजिए। ये जो हमारी स्पाइन है, स्पाइन के ऊपर दोनों अंगूठों को रख लीजिए, सांसें भरते हुए बैठ जाइए इस तरीके से 1 और सेंटर से 2, फिर धीरे से होल्ड कीजिए 10 टाइम। जैसे ही आप यहाँ पर होल्ड करते हैं तो आपका स्टर्नम, आपके लंग्स, आपका स्टमक, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंतें खींचती है
और आपको लाभ मिलता है इस तरीके से। ये फिर चौथा जो अभ्यास है, आपको उस अभ्यास के लिए आपको पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करना है। मीन्स थोड़ा उससे ज़्यादा अवस्था में जाना है। इस तरीके से ऐसे ये हाथ को उठाया, इस तरीके से रखा, आपने लुक डाउन किया, यहाँ पर रुकना है। अगर जिनसे नहीं हो पा रहा है तो वह अर्धउष्ट्रासन का ही अभ्यास करते रहें। पूर्ण इससे एडवांस होता है कि हमने सिर को पैरों से लगा लिया, तो वो एक बहुत मीन्स साधक का विषय हो जाता है ना। तो इस तरीके से आपको ये, और फिर आपको शशांक आसन में ऐसे आना है। ये इसका ये ऐसा शशांक आसन करते हैं तो माइंड रिलैक्स होता है और आपकी नी का दबाव टमी पर पड़ता है, तो आपकी जो वात बढ़ जाती है, गैस की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वह भी सॉर्ट आउट होती है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में गैस की प्रॉब्लम्स ज़्यादा बनती है। ब्लोटिंग होने लगता है, पेट फूलने लगता है, पेट उभरा हुआ नज़र आता है। तो यदि आप सुबह अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं तो आपका पूरा दिन सही जाता है। तो इसीलिए बस ये छोटे छोटे यदि आप अभ्यास को करते हैं, बड़ा लाभ आपको मिलता है। अब ये पांचवा जो लास्ट अभ्यास है, आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको ऐसे बैठना है और दोनों हाथ एक कमर के पीछे रखना है। इस तरीके से स्माइल को ऐसे ट्विस्ट करना है। ये इस तरीके से ऐसे आप जैसे ट्विस्ट करते हैं तो आपका जो पानी है आपका लेफ्ट राइट इंटेस्टाइन में टकराता है और आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं मीन्स कब्ज की, उसको सॉर्ट आउट करता है इस तरीके से, है ना। और फिर आपका लास्ट अभ्यास एक है सुप्त वज्रासन। कैसे, इस तरीके से आपको बैठ जाना है वज्रासन में, फिर धीरे धीरे आपको पीछे जाना है। अब जिन्हें नी की प्रॉब्लम है घुटने की, तो उनको विशेष ध्यान रखना है, उनको यह अभ्यास नहीं करना है। जिनको प्रॉब्लम्स नहीं है वह लोग इस अभ्यास को करेंगे, और जिनसे नहीं हो पा रहा है, नहीं होता है, तो वह पीछे तकिया लगा लेंगे, है ना। यहाँ पर तकिया रख करके फिर आपको करना है, ठीक है। इस तरीके से एल्बो को ऐसे डाउन करना है, इस तरीके से ये, और धीरे से ये दोनों हाथों को थाइस पर रख देना है। आप खुद देखिए कि ये जो आपकी टमी है फुल स्ट्रेच होती है, ये जो उभरी हुई टमी है अब फ्लैट आ गई, है ना। तो फ्लैट आने मतलब एक, जैसे हम गुब्बारे में एयर भर को खींचते हैं तो गुब्बारे ये एयर जो है इधर उधर शिफ्ट होती है, तो इसी प्रकार से आप जब खींच रहे होते हैं तो आपका पानी जो है पुश कर रहा होता है, आपका स्टूल जो है नीचे की ओर जा रहा होता है और फुल आपकी बॉडी को क्लीन करता है। जब वापस आते हैं तो इसी तरीके से आपको एल्बो का सहारा लेते हुए वापस आना है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको अपनी बॉडी को शेक कर लेना है, इसे पैरों को शेक कर लेना है, जो खिंचाव है दबाव है, बस ऐसा आपको सारे अभ्यास आपको 3 से 5 बार एक एक अभ्यास को करना है। तो 2 से 3 मिनट समथिंग, 5 मिनट मान लीजिए आपको इन अभ्यासों को करने में समय लगता है, और इतने में आप अपने जो आगे की दिनचर्या पूरे दिन को आप व्यवस्थित तरीके से और एक शांत स्वभाव, शांत माइंड, रिलैक्स माइंड के साथ आप यापन करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि हमारी थोड़ी खान पान के विषय में भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए खान पान ना बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है, और हम उसी को ध्यान में नहीं रखते हैं। ध्यान में रखते हुए हम अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए नहीं खाना खाते हैं, कुछ भी उठा करके खा लेते हैं। तो हमें क्या करना है कि जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की ज़्यादा समस्या होती है तो वो फाइबर युक्त आहार ज़्यादा लें। मीन्स सलाद का ज़्यादा यूज़ करें, मीन्स फल फ्रूट्स ज़्यादा खाएं, ब्रेकफास्ट में फल फ्रूट्स सलाद लिया करें, और जितना हो सके पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। और जब हम खाना भी खाते हैं तो खाने में हरी सलाद ज़्यादा होनी चाहिए, ना कि चपातियाँ ज़्यादा हों। हरी सलाद, जो भी मार्केट में सीजनल सब्जियां हैं जो सस्ती हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि आप बड़ी महंगी महंगी खाइए, नहीं, जो सीजनल हैं जो सस्ती हैं उनको आप लीजिए। किसी प्रकार की गाजर, ककड़ी, है ना, मूली आप है, और मीन्स जैसे कि और होता है कि सलाद पत्ते, तो इनमें भरपूर आप में में सब में भरपूर क्या होता है, फाइबर्स और विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं, जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने का कार्य करते हैं। फिर इसके बाद जो आप डिनर करते हैं, हमने स्वयं महसूस किया है, हमने उस दिनचर्या को हमने स्वयं फॉलो किया है कि जब हम डिनर लेट नाइट करते हैं ना, तो हम सुबह सही से फ्रेश नहीं होते हैं,
और हमें मीन्स आलस आता रहता है, लेज़ीनेस बॉडी रहती है। तो आपको क्या करना है कि आपको खाना जो है ना 7 से 8 के बीच में या 5 से 6 में या 6 से 7 में, इन मीन्स 8 से पहले आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। ऐसा आप अगर करने लगते हैं तो आपको दूसरे दिन ही आपको रिजल्ट मिलते हैं। आप समय से पहले और समय के साथ फ्रेश होते हैं और फ्रेश बिल्कुल वन टाइम में ही आप फ्रेश हो जाते हैं। यह और जैसे कि अब कई लोगों के मीन्स रीज़न ये रहते हैं, सर हम ऑफिस में हैं, ऑफिस हमारा लेट नाइट रहता है, तो हम उसमें कैसे अपनी चीज़ों को फॉलो करें। तो आप अपने टिफ़िन को ले जाइए, है ना। अगर ऐसा लगता है कि टिफ़िन तो कोशिश करें ले जाएं, अगर नहीं ले जा पा रहे हैं तो आप बाहर से जो है फ्रूट्स खाएं। हमको जंक फूड, फास्ट फूड, अधिक ऑयली चीज़ें, बर्गर, पिज़्ज़ा ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है, क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, लाभदायक नहीं है। इनमें कुछ भी नहीं पाया जाता है कि जो आपकी बॉडी को मीन्स हेल्दी एनर्जी दें। आपको जो भी देंगे यह एक नेगेटिव एनर्जी ही देते हैं, आपको आलसी बनाते हैं, आपके वज़न को बढ़ाते हैं और आपकी दिनचर्या को अव्यवस्थित कर देते हैं, आपके तन और मन को उथल-पुथल कर देते हैं और आप इतने आलसी हो जाते हैं कि किसी भी कार्य में आपका मन नहीं लगता है। फिर धीरे-धीरे आपको हार्मोनल डिसऑर्डर होने लग जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं। एक एज के बाद फिर आपको डायबिटीज़ होती है, थायराइड होने लग जाती है, मोटापा बढ़ता है। तो इसीलिए इन चीज़ों से आप दूर रहिए और यह अभ्यास की रोज़ सुबह आपको पानी ज़रूर पीना है और आप उसमें आंवला, एलोवेरा जूस मिला कर के पानी लीजिए। आपको विटामिन सी भी मिलेगी, फाइबर्स भी मिलेंगे, आपको जो है इंटरल्स मीन्स ऊर्जा मिलनी चाहिए बॉडी को, वह भी मिलती रहेगी। तो आप यह कार्य कीजिए, इस तरीके से दिनचर्या को फॉलो कीजिए और लाभ लीजिए। आप स्वयं देखिएगा 8 से 10 दिन में आपकी प्रॉब्लम से 90% तक ठीक हो जाएगी। और कब्ज़ यदि आपने ठीक कर लिया तो आपकी 90% बीमारियां वैसे ही ठीक हैं, आपको किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होती हैं। आप बढ़िया अच्छे से दिनचर्या को यापन करते हैं। तो इसीलिए हमारी इन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए आप अभ्यास कीजिए और लाभ लीजिए। धन्यवाद।